हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे महाराज युधिष्ठिर द्वारा जो राजसूय यज्ञ का संपादन हो रहा था उस विषय में, उसी में आगे बढ़ते हुए षट्त्रिंशोऽध्यायः 36वां अध्याय। राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम। श्री नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण महिमा का वर्णन और भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, तदनंतर अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए। अभिषेचनीय कर्म के विषय में उल्लेख हो रहा है। यहाँ दो टिप्पणी में वर्णन आता है अभिषेचनीय कर्म क्या है। यह बताया जा रहा है जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक यानी कि अर्घ्य देकर सम्मान किया जाता है, उस कर्म का नाम अभिषेचनीय है। यह राजसूय यज्ञ का अंगभूत सोमयाग विशेष है। एक प्रकार का एक सोमयाग है। सोमयाग यानी एक प्रकार का एक यज्ञ कह सकते हैं उसे, और जिसमें सम्माननीय पुरुष को अर्घ्य देकर उनको सम्मान प्रदान किया जाता है। महात्मा राजा युधिष्ठिर के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प यानी कि वाद विवाद करते थे। यह इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसी ही है, ऐसी ही है, इससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार कहा कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहां वाद विवाद करते थे। अब यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है जो संभवतः हमने पहली बार श्रवण किया होगा। जल्प और वितंडा, तो जल्पवादी और वितंडावादी से किसे कहते हैं, तो जल्प का यहाँ पे बताया है। यह एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी यानी कि जो वाद करता है छल, जाति और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्ष के पक्ष का खंडन करता है। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता, किंतु स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र होता है। वाद के समान इसमें भी प्रतिज्ञा हेतु आदि 5 अवयव होते हैं। तो ये सब जो शास्त्रार्थ होते हैं उसके अंतर्गत जो वाद होता है यानी एक दूसरे से जो संवाद करना है, तो उसकी अपनी एक विधि है। 5 अंग होते हैं जिसमें प्रतिज्ञा हेतु आदि ऐसे 5 दूसरे अंग होते हैं। तो यहाँ पर जो उसका विशेष जो भेद है, सामान्य जिसे वाद कहते हैं लेकिन यहाँ पर उसको जल्प कहा जा रहा है, तो उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इसमें स्वपक्ष स्थापन और परपक्ष खंडन मात्र उद्देश्य है। तो तत्व निर्णय पे आना, वास्तविक सत्य क्या है, यह उसका उद्देश्य नहीं होता है। तो ऐसे भी कुछ विद्वान थे, क्योंकि भौतिक जगत ऐसे हर प्रकार के लोग संसार में होते हैं, ब्राह्मणों में भी इस प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे जल्प करने में रुचि रखने वाले विद्वान भी थे, जो केवल स्वपक्ष स्थापन करने में उनकी रुचि थी और परपक्ष का खंडन करना है। बस सत्य क्या है वो जानने में उनमें कोई रुचि नहीं है। फिर दूसरा एक शब्द आया था वितंडा। अब वितंडा कैसे कहते हैं, जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना या परपक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र हो, उसका नाम वितंडा है। तो जल्प तो देखा कि जिसमें अपने पक्ष को स्थापित करना है, दूसरे को खंडन करना है किसी भी प्रकार से। लेकिन वितंडा अर्थात एक दिशा विहीन वाद कह सकते हैं, या एक प्रकार से बस बोलते रहना, तो उसकी कोई दिशा नहीं है। ना स्वपक्ष की स्थापना करनी है, ना परपक्ष का खंडन करना है, लेकिन व्यर्थ ही बकवाद करते रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप जब बात करेंगे तो बस इधर-उधर की बात घुमाते रहेंगे। उसको ना सत्य में रुचि है, ना वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको कन्वे करने में रुचि है, ना तो जो हम कह रहे हैं उसको समझने में रुचि है। उसको केवल कुछ बकवास करना है।
तो वितंडा, तो ऐसे भी लोग थे वहाँ पर। आगे, कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथनों में दोष दिखाने के ही अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही लोक लेते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में एक दूसरे से छीन लेते। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विद्वानों का वर्णन है। तो कुछ विद्वान थे जो तर्क और युक्तियों से दुर्बल पक्ष जो है उनको पुष्ट करते थे। देखो कैसे आप ऐसा सोच रहे कि आपका पक्ष दुर्बल है, नहीं नहीं, इसके लिए भी शास्त्र प्रमाण है। ऐसा करके उसको पुष्ट करते थे और पुष्ट पक्ष को दुर्बल करते थे। तो ये एक प्रकार का अ, वाणी का रंजन मात्र है। तो ऐसे भी विद्वान थे, जो विद्वान का एक अर्थ है कि जो जानते हैं विशेष रूप से, तो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन वस्तुतः जो अभी विद्वत्ता की जो पराकाष्ठा है, जैसे परम सत्य के प्रति निष्ठा से परिलक्षित होता है, तो ऐसे ही परम सत्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए फिर बस दुर्बलों को पुष्ट करना और पुष्ट पक्षों को दुर्बल करना, वही इसी में लगे हैं। और कुछ ऐसा है कि जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि रखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से जहाँ उन्होंने सामने वाले वादी के कथन में कुछ दोष दिखा, तुरंत उसको वहीं से वहीं पकड़ लिया। तो ये इसके लिए यहाँ बताया गया है कि ऐसे जैसे बाज पक्षी होता है जो आकाश में ही अपने बाँस के लोथड़े को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से वे वाक्य में कहीं जहाँ त्रुटि है, वहीं उसको तुरंत भाँप लेते थे और पकड़ लेते थे। उन्हीं में से कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, लेकिन अच्छे बहुत ही प्रखर विद्वान लोग भी थे, जो धर्म के तत्वज्ञ थे, अर्थशास्त्र के विज्ञाता थे। तो सभी इस प्रकार से केवल वाणी रंजन करने वाले नहीं थे। कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। अब यहाँ पर जो उत्तम प्रकार के जो विद्वानों का वर्णन हुआ है, तो ये लोग तपस्वी हैं और इनकी जो तपस्या है, विशेष रूप से सत्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उससे वे प्रजा का वास्तविक कल्याण करते, सबको शिक्षाप्रद बातें बताते हैं। अब इसका अर्थ नहीं है कि जो इसके पूर्व जो विद्वानों की बात हुई है, जो जल्प है, वितंडा, या ऐसे ही दुष्टों को दुर्बल पक्ष को पुष्ट करना और पुष्ट पक्ष को दुर्बल करना, या यूं ही बस केवल दोष दर्शन करके उसको अ, गलत साबित करना। तो इस प्रकार के जो रुचि रखते हैं, तो वो लोग भी शास्त्र का पठन करते हैं, इसलिए शास्त्र के जो वचन है, उपदेश है, उसको वे प्रचारित करते हैं। ब्राह्मण हैं, इसलिए वे शास्त्र की अवहेलना करके ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अ, ये कोई ऐसा इसको ना समझे कि यदि ब्राह्मण भी इस प्रकार से जल पर वितंडा वाले, तो वो प्रजा का कैसे कल्याण करेंगे? क्योंकि सामान्य रूप से जो प्रजा के लिए जो उपदेश है, जिसमें जो अ, नित्य जो उनके जो कर्म होते हैं, वर्ण उचित जो कर्म करने हैं उनको, या आश्रम उचित कर्म करने हैं, तो वो लगभग स्पष्ट है। इसलिए ब्राह्मण या जो भी विद्वान हैं, वो सब इससे परिचित है, इसलिए वहाँ पर कोई ऐसा निर्णय करने का विषय नहीं है। तो वो तो मार्गदर्शन ब्राह्मणों से प्राप्त होता ही है, इसलिए ब्राह्मणों की सदैव गरिमा है। तो वे जानते हैं कि किस समय क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट जो बारीकियाँ होती हैं, जैसे यज्ञ के अंतर्गत कुछ कर्म पहले आगे करना है, पीछे करना है, या अमुक किसी परिस्थिति आ रही है, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए, बहुत बारीक वाले विषय हैं। वहाँ पर ऐसी बात होती है। तो वैसे ब्राह्मणों से सदा समाज का उत्कर्ष ही होता है। हाँ, कहीं-कहीं यदि दोष है, तो फिर उसका जो उच्च कोटि के विद्वान है, वे उसका वाद करके फिर उसका समाधान कर रहे हैं। आज क्या है कि क्योंकि शास्त्र को पढ़ने वाले लोग रहे नहीं, लोग केवल ग्रंथ ऐसे ही खरीद लेते हैं और खरीद के पढ़ के खुद ही व्याख्या करने लगते हैं। तो जो परंपरागत रूप से जो गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, विद्वानों के मुख से सुनना चाहिए, तो ये परंपरा अभी नष्ट हो चुकी है अधिकतर।
आगे, जैसे नक्षत्रमाला द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेद के देवर्षियों, ब्रह्मर्षि और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजा युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था और न व्रतहीन द्विज। तो यहाँ पर यज्ञशाला के भीतर का प्रसंग है, तो जिसमें बताया कि अंतर्वेदी के आसपास ना कोई शूद्र था ना तो व्रतहीन द्विज, क्योंकि यज्ञ के अंतर्गत वैदिक मंत्र का उच्चारण होता है, बहुत सारे वैदिक कर्म पूरे होते हैं, तो ये विधान है कि जो अ, शूद्र स्वभाव वाले लोग हैं, तो उनकी वहाँ उपस्थिति अनपेक्षित है, वो दोष माना जाता है। तो कहने का भाव ये है कि वहाँ पर बारीकी का ध्यान रखा गया था कि जो ऐसे अयोग्य लोग हैं, तो वे वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि उनका वो अधिकार नहीं है। तो जो भी व्रती नहीं है, तपस्वी नहीं है, उनको भी वहाँ यज्ञशाला के अंतर्वेदी के आसपास स्थान नहीं था। हाँ, वैसे यज्ञ संपादित करने में आपको अनेक शूद्रों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ शूद्रों के बिना कार्य सब ब्राह्मण खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ तो नहीं करते। शूद्र शूद्र का के कर्मों में आता है कि परिचर्यात्मकम कर्म, शूद्र कर्म स्वभावजन। तो ब्राह्मणों का भी आशीष करते हैं, क्षत्रियों का भी आशीष करते हैं, और अ, अ, वैश्य उनको भी आशीष करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से यहाँ पर ऐसा ना समझा जाए कि अ, जो भी ब्राह्मण अपने जो कर्म करते हैं उसमें शूद्र का कोई स्थान नहीं है। और विशेष रूप से जो जिनमें अच्छे गुण हैं, ऐसे शूद्रों को सतशूद्र नाम से जाना जाता था, उनको सतशूद्र कहते हैं। तो शतशूद्र यानी कि बहुत ही अच्छे कोटि के शूद्र हैं। तो ये यज्ञ में जैसे ब्राह्मणों को सहायता प्रदान करना, तो उसमें वो नियुक्त होते हैं, लेकिन उनका एक स्थान होता है, एक परिधि होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अंतर्विधि की बात हो रही, तो वे अपने सीमा के भीतर ही आशिष्ट करेंगे। परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और अयज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय उस समय वहां समस्त क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनि व नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। गुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर के राजाओं के इस समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो, सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभिष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। यहाँ पर नारद मुनि को चिंता क्यों हो रही है? बहुत सारे राजाओं को देखकर, क्षत्रियों को देखकर, क्योंकि ये सारे जो क्षत्रिय राजा थे वे देवताओं के ही अंश स्वरूप थे, और उन्हें उससे भगवान नारायण की वो प्रतिज्ञा याद आई कि उन्होंने कहा था कि वे भूभार हरण करने आएंगे और सभी देवताओं को इसमें निमित्त बनाएंगे। अभी वो समय आ गया है, इसलिए अभी घोर संग्राम होने वाला है, इसका स्मरण हुआ। कल्याण स्वरूप भूत भगवान भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदु कुल में अवतार लिया। अंधक और वृष्णियों के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपने सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। तो रात में जैसे हम देखते हैं बहुत सारे तारे होते हैं जिनको नक्षत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा उसी को भी, उसकी भी नक्षत्र संज्ञा है, यानी कि उसको भी नक्षत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा की विशेष शोभा होती है अन्य जो तारों की तुलना में। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शोभा है, अन्य जो वंश है अंधक कृष्ण इत्यादि, तो उसमें विशेष प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शोभा है। और हो भी क्यों ना, वे साक्षात परम परमेश्वर है। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वे शत्रु मर्दन श्रीहरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे। अहो, यह स्वयंभू महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसे ये
अभिप्राय नहीं है कि भगवान के मन में कोई ऐसे दुर्विचार आया है कि बहुत सारा क्षत्रिय समुदाय नष्ट हो। लेकिन वो एक पूर्व योजना है जिसके अंतर्गत अभी ये जो ऐसे उपद्रवी तत्व हैं उनका नाश होगा और इसमें देवताओं को भी उसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। धर्म के नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण है। ऐसा समझकर वे धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय तत्पश्चात भीष्मजी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। तुम यहाँ भीष्म पितामह की प्रकांड बुद्धि का प्रदर्शन हम देख सकते हैं। तो वे कितने धर्मज्ञ हैं, इसी से पता लगता है कि वे किस समय क्या कर्म करना है उसके वे जानकार हैं। इसलिए बता रहे कि जो भी यहाँ पे पूजने योग्य लोग हैं शास्त्रों में जिनको पूजनीय बताया गया है, कौन है? आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा। तो इन सबका इनको अर्घ्य देकर पूजा करनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब कई बार हमने वर्णन सुना होगा कि अतिथि ग्रुप में कहीं जा रहे हैं, उनको अर्घ्य देकर पूजा कर रहे हैं। तो अर्घ्य के अधिकारी ऐसे ही लोग हैं, ये सभी नहीं है। सभी को अर्घ्य नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई शूद्र आएगा तो शूद्र अर्घ्य का पात्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जिनको अर्घ्य देकर पूजा का विधान बताया उन्हीं की अर्घ्य देकर पूजा होती है। जिसमें आचार्य जो टीचर होते हैं वेदाध्ययन करवाते हैं, ऋत्विज जो यज्ञ करवाते हैं, संबंधी यानी जो रिलेटिव्स होते हैं अपने संबंधी हैं, स्नातक यानी जो वेदाध्ययन पूर्ण कर चुके हैं या तो वेदाध्ययन कर रहे हैं, स्नातक यानी कि जिन्होंने वस्तुतः गुरुकुल से वे जैसे वेदाध्ययन ऑलमोस्ट जिनका पूर्ण हो चुका है उनको स्नातक कहते हैं। प्रिय मित्र, जो अपने प्रिय मित्र उनको, और राजा, तो ये सभी अर्घ्य के अधिकारी बताए गए। तो शास्त्रों में सम्मान करने की भी विधि दी गई है और यथा योग्य सम्मान होता है। जो जिसके उसका वर्ण है, आश्रम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको सम्मान दिया जाता है। आंतरिक रूप से सम्मान हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई वैष्णव है, प्रगत वैष्णव है, तो उसका आंतरिक रूप से बहुत सम्मान होगा। कभी कभी बाहरी रूप से भी होता है विशेष प्रसंगों में, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसे बहुत सम्मान हो सकता है। लेकिन सामान्य रूप से सामाजिक स्तर पर जो वर्ण और आश्रम के कॉन्टेक्स्ट में ही अधिकतर चीज़ों को देखा जाता है, अनलेस कि कोई एक्सेप्शनल है। ये कोई एक्सेप्शनल ऐसे कोई चरित्र है जो शूद्र परिवार में जन्म लेकर या ऐसे निम्न कुल में उत्पन्न होकर भी अत्यंत वे भक्ति में महान है, तो उनका फिर विशेष समादर होता है। लेकिन वो सामान्य रूप से एक बड़े समाज के संदर्भ में देखेंगे तो वर्ण और आश्रम के संदर्भ में क्रियाएं होती हैं। ये यदि एक वर्ष बिताकर अपने यहाँ आए तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र के पुरुषों का कथन है। कौन कह रहा है? ये भीष्मदेव। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं। तो देखिए, एक वर्ष बिताकर यदि कोई आता है तो इन सबकी अर्घ्य देकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन में वापिस आए तो वापिस अर्घ्य दो, ऐसा नहीं होता है। दीर्घ काल के बाद जब आते हैं तो उसमें दीर्घ काल भी कितना, 1 वर्ष के बाद जब आ रहे हैं तो भी उनको अर्घ्य देकर विशेष पूजा करनी चाहिए। इसलिए राजन, तुम बारी बारी से इन सबके लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। अब समझ में आ रहा है कि जो अग्र पूजा वाली जो चीज किस प्रकार से आ रही है, आगे वर्णन आएगा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो यहाँ से इसी से प्रसंग शुरू होता है कि जो भी हमारे यहाँ मिलने आए हैं तो उसमें ये शास्त्रोक्त ये 6 पुरुष बताए गए जो अर्घ्य दे उनको देना चाहिए, और उसमें भी जो विशेष रूप से श्रेष्ठ और शक्तिशाली उनको सबसे पहले देना चाहिए। तो इस क्रम से आना चाहिए। अब देखिए, अग्र पूजा जो है उसके भी विधान है। अब यहाँ पर विवाद छिड़ गया कि अग्र पूजा कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन अधिक बलशाली है, वो पृथक विषय है।
जिसमें फिर शिशुपाल अपना मत प्रकट करेगा और फिर सहदेव, पांडवों में जो सहदेव है उसका विरोध करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण आगे चल के फिर शिशुपाल का वध करते हैं। सो आगे युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना आप उचित समझते हैं, यह मुझे बताइए। वैशंपायन कहते हैं, तब महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय और भीष्म देव का जो शास्त्र ज्ञान था वो सर्वलोक परिचित था, सब जानते थे। देवताओं में भी उनकी प्रसिद्धि थी कि वे अत्यंत प्रकांड विद्वान हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के। इसलिए उनका जो मत है उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। भीष्म ने कहा, अभी बहुत सुंदर प्रसंग है, सभी तो लगता है भगवान की लीलाओं का वर्णन भी आएगा। भीष्म ने कहा, कुंती नंदन, यह भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार देदीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी यह सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। अतः यही अगर पूजा के योग्य है। तो भगवान की उपमा दी जा रही है कि एक जैसे सूर्य उदय होने पर संपूर्ण आकाश जिसमें अंधकार होता है वो सब कुछ प्रकाशित होता है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आने से ही सारी सभा सुशोभित हो रही है। और जैसे वायु के संचार से व्यक्ति जीवित हो उठता है, तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण हम सबके प्राण हैं। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णिकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। तो सहदेव इसमें सबसे छोटे थे और उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए अग्र पूजा शुरू की। श्री कृष्ण ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राधा शिशुपाल नहीं साध। महाबली चीदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगे। यहाँ शिशुपाल जो है वो भी एक राजा है और जो लीला है वैकुंठ से जो जय और विजय जो यहाँ पर पृथ्वी पर सनातन सनंदन ये सब चतुष्कुमारों के अभिशाप से आते हैं, तो उसमें शिशुपाल है वो जय है और अभी उनका वैकुंठ गमन का समय आ गया है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से वे भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं और उसके फलस्वरूप उनकी भगवान के सुदर्शन चक्र से परम गति प्राप्त होती है। ओके, तो हम यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।